I hope you all are very good. So आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट वीडियो में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हैं. अब बारी आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्ट्स की. ठीक है, तो इसके 4 टाइप्स होते हैं. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके 4 टाइप्स हैं. राइट, फर्स्ट वाज आयनिक, सेकेंड वाज molecular, third was covalent, and fourth was metallic. Right? So ये 4 parts हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के. ठीक है, तो हम इनको एक एक करके 1 by 1 ब्रीफली डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयनिक सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे. तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या डेफिनेशन है कि इन दीज सॉलिड कैटायंस एंड एनायंस हैव रेगुलर अरेंजमेंट एंड दे आर होल्ड थ्रू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड. ठीक है, क्या कहता है कि इस सॉलिड में जो आपके कैटायंस और एनायंस होते हैं उनकी क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है एंड दे आर होल्ड थ्रू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड. ठीक है, किससे होल्ड किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड से. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है. ठीक है, और कैसे होल्ड किए होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड से. ठीक है, आगे बात यहाँ तक समझ में. नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, जो कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सॉलिड स्टेट देयर आयंस कैन नॉट मूव सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, उनके आयंस जो है वो मूव नहीं कर सकते, सो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है, आगे देखो, मोल्टन स्टेट में या फिर कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में इनके आयंस मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है, क्या बोला मैंने कि सॉलिड स्टेट में आयंस जो है वो मूव नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाते हैं, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के हो जाते हैं. ठीक है, और मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में इनके आयन मूव कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं. ठीक है, आगे बात यहाँ तक समझ में. एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं इसके, एग्जाम्पल आपको दिए हैं NaCl, KCl, CSCl, NaOH और KOH. ये एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं. ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, कैटायंस और एनायंस की रेगुलर अरेंजमेंट होती है और ये कैसे होल्ड किए होते हैं, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड से. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है. सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, आयंस मूव नहीं कर सकते, तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और अगर हम इनकी मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में बात करें तो आयन मूव कर सकते हैं, तो ये क्या हो गए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एग्जाम्पल क्या दे दिए गए, NaCl, KCl, CSCl, NaOH एंड KOH. ठीक है, आगे बात समझ में. नेक्स्ट चलते हैं हम कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड पे. ओके, नाउ कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, तो कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या डेफिनेशन है कि इन दीज सॉलिड एटम्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट व्हिच आर बॉन्डेड थ्रू कोवलेंट बॉन्ड. क्या कहता है कि इस सॉलिड में एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है. ठीक है, और बॉन्डेड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से. क्या बोला मैंने, एटम्स की क्या हो जाती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है और कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, ये बॉन्डेड होते हैं. ठीक है, आगे बात समझ में.
लास्ट वाले आयनिक में क्या हो रहे थे, कैटायंस और एनायंस की रेगुलर अरेंजमेंट हो रही थी, और आयनिक बॉन्ड से वो क्या हो रहे थे, बॉन्ड हो रहे थे, ठीक है। और इसके अंदर कोवेलेंट में क्या हो जाएगी कि एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगी, और कोवेलेंट बॉन्ड से क्या हो रहे थे, बॉन्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो रहे हैं, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे डू नॉट हैव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास कोई आयंस नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन केस है इसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर क्या होते हैं, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो इनके अंदर आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ग्रेफाइट के पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ईच कार्बन पे, इसलिए ये क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या बोला मैंने कि आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गए, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट के पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ईच कार्बन पे, तो ये क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक। नेक्स्ट बात की हुई है डायमंड की। डायमंड आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, नेचर में। इसका 3D नेटवर्क होता है कार्बन एटम का, इसका कार्बन एटम का क्या होता है, 3D नेटवर्क होता है। ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रल बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन। ईच कार्बन क्या होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो 4 अदर एटम्स से, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये था आपका कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। इनके पास आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। लेकिन ग्रेफाइट के पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ईच कार्बन पे, सो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आगे बात समझ में। डायमंड आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में, ठीक है। तो 3D नेटवर्क की वजह से, कार्बन एटम का जो 3D नेटवर्क होता है उसकी वजह से, ठीक है, ये क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर में। ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रल बॉन्डेड होता है 4 अदर एटम्स से, ठीक है। आगे बात समझ में। आगे चलते हैं मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। नाउ फ्रेंड्स, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन है, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मेटेलिक आयन विच आर हेल्ड थ्रू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है किसकी, मेटेलिक आयंस की, जो हेल्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड से, राइट। आई बात यहाँ तक समझ में। तो हमारा जो आयनिक बॉन्ड था उसमें क्या हो रहे थे, कैटायंस और एनायंस की रेगुलर अरेंजमेंट हो रही थी, ठीक है, और हेल्ड हो रहे थे थ्रू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड से। कोवेलेंट में क्या था, एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट हो रही थी, और बॉन्डेड किससे थे, कोवेलेंट बॉन्ड से। नाउ मेटेलिक में क्या होगा, मेटेलिक में रेगुलर अरेंजमेंट होगी आयंस की, और हेल्ड थ्रू किससे हो रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड से, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेटेलिक बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, सो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। क्या स्टार्टिंग से देखते हैं दोबारा से। मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होती है आयंस की, मेटेलिक आयंस की, और हेल्ड थ्रू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, दे आर हेल्ड थ्रू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ओके। मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। आगे चलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड पे, ठीक है, लेट्स गो। अब देखो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड,
सो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की और हेल्ड होते हैं थ्रू द वीक वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला मैंने कि रेगुलर अरेंजमेंट होती है किसकी, मॉलिक्यूल्स की, एंड हेल्ड होते हैं थ्रू द वीक वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये सॉफ्ट होते हैं और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, कैसा होता है, लो। ठीक है, इनके पास आयंस नहीं होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब इनके 3 टाइप्स हैं, कौन से, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर में क्या हो गया, रेगुलर अरेंजमेंट होगी पोलर मॉलिक्यूल्स, किसकी होगी, रेगुलर अरेंजमेंट पोलर मॉलिक्यूल्स की, और हेल्ड होंगे ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, कौन से अट्रैक्शन से, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लिखती हूँ आपको उसके लिए। एक एग्जांपल लेंगे हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, ये है H, ये है Cl। ठीक है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अनदर ले लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल H and Cl, सेम, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। इनके बीच जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी आपकी, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर मॉलिक्यूल, इसके बीच की अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी। ठीक है, आगे बात समझ लो। अब चलते हैं नॉन पोलर पे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की और हेल्ड होते हैं लंडन फोर्सेस से। कौन से लंडन फोर्सेस। ठीक, इसका भी एग्जांपल लेंगे हम। चलिए इसका फिर एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो गए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इनके बीच जो अट्रैक्शन होगी वो कैसी होगी, लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिए 2, इनके बीच की अट्रैक्शन जो होगी वो कैसी होगी आपकी, लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। या फिर इसको हम कह सकते हैं डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझिए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होगी, रेगुलर अरेंजमेंट होगी पोलर मॉलिक्यूल्स, किसकी होगी, पोलर मॉलिक्यूल्स की, लेकिन हेल्ड किससे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, किससे हेल्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बात समझ में आता है। इसका भी एग्जांपल लेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया हमने H ये आपके हो गए पोलर मॉलिक्यूल्स। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सेम, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इनके बीच की अट्रैक्शन किससे होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बात समझो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम NH3 का, NH3 का। ये भी दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, अब इनके बीच की अट्रैक्शन भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बात समझो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये 4 टाइप्स थे,
ये थे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक, यही थे। मॉलिक्यूलर के आगे फर्दर 3 पार्ट्स थे जो हमने भी डिस्कस किए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट करेंगे हम क्रिस्टलैटिस, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।